हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 प्रीलिम्स के लिए 20 फरवरी जो कि आज है से टारगेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा वो हिस्ट्री का रहेगा। हिस्ट्री में हम प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हिस्ट्री का वेटेज हमारे एग्जाम में कैसे रहता है। जैसे कि आधुनिक भारत का इतिहास से 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं, मध्यकालीन भारत से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और प्राचीन भारत का इतिहास से 5 से 6 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। आज हम प्राचीन भारत का जो इतिहास है इसके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम रिवीजन में लेंगे, जो हमारे टॉपिक हैं ये जो हमारे टारगेट में रहेंगे। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, कला और संस्कृति कैसी थी, अर्थव्यवस्था किस प्रकार फैली हुई थी, शहरी नियोजन कैसा था और इसका समाज कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी मुख्य विशेषताएं, कला और संस्कृति, अर्थव्यवस्था, शहरी नियोजन, समाज आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे है जैसे कि वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में हम ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी, वैदिक सभ्यता में कला और संस्कृति का विकास कैसे हुआ, यहाँ की अर्थव्यवस्था का विकास कहाँ तक फैला हुआ था, इसका शहरी नियोजन कैसा था और वैदिक सभ्यता का समाज कैसा था। आगे है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में क्या क्या पढ़ना है, इनका उद्भव कैसे हुआ, इनका महत्व, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का महत्व क्या था, इसका प्रभाव क्या पड़ा समाज पर, इसकी शब्दावलियाँ क्या थी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के टाइम जो जो राजा हुए उनकी नीतियाँ कैसी रही और उन राजाओं की धर्म में भूमिका क्या थी, ये आप सबने पढ़ना है। जैसे कि 2022 में क्वेश्चन आया था मिताक्षरा के बारे में पूछा गया था 2022 में। ये सनातनी धर्म की शब्दावली है, तो आप अब की बार सनातनी धर्म की शब्दावलियाँ भी तैयार कर सकते हैं। आगे है मौर्य काल। मौर्य काल में हम क्या पढ़ेंगे, मौर्य काल की संस्कृति कैसी थी, कला कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी और आक्रमण जो मौर्य काल के टाइम हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा वो देखेंगे। मौर्य काल में जो आक्रमण हुए उसके प्रभावों के बारे में पढ़ना है, ज़्यादा फैक्चुअल नहीं पढ़ना। आगे है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हम मौर्योत्तर काल की कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ की समाज कैसा था और मौर्योत्तर काल का विकास कैसे हुआ और कितना विकास हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे हमें क्या पढ़ना है, शकों के बारे में पढ़ना है, कुषाणों के बारे में हमें पढ़ना है। ऐसे ही आप आगे गुप्त काल आता है। गुप्त काल के जो भी राज्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, समाज और विकास के बारे में हम गुप्त काल की पढ़ेंगे। आगे उसके बाद आता है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में सबसे पहले हम हर्षवर्धन और उनका शासन पढ़ेंगे। हर्षवर्धन का शासन कैसा रहा, कौन कौन से इस समय आक्रमण हुए और इसके दरबार में कौन से कवि आए, तो ऐसे सब हमने हर्षवर्धन और उसका शासनकाल याद करना है। आगे है विदेशी यात्री और उनका यात्रा वृत्तांत, जैसे कि ह्वेनसांग आया और जैसे कि मोरक्को से जो विदेशी यात्री आए हैं उनके बारे में हम, मोरक्को से कौन आया था, इब्न बतूता आया था। ऐसे ही यात्रियों के बारे में पता करना है और उनका क्या यात्रा वृत्तांत रहा, ये चीज़ हमने देखनी है, किस राजा के शासनकाल में वो आए थे, ये चीज़ याद करना है। आगे है भूमि अनुदान प्रणाली। भूमि अनुदान प्रणाली कैसी थी, उसका कहाँ तक विकास हुआ था, ये चीज़ देखेंगे। आगे है भारतीय सामंतवाद। भारतीय सामंतवाद में का उद्भव और विकास, इसका जो भारतीय सामंतवाद था इसके उद्भव कैसे हुआ, इसके क्या कारण थे और इसका विकास कैसे हुआ, ये चीज़ हम गुप्तोत्तर काल में देखेंगे। उसके बाद हम गुप्त काल के बाद अर्थव्यवस्था के पतन के कारण बाद में जो भी राजनीति विकेंद्रीकरण हुआ उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि गुप्त काल के बाद कोई भी एक मान शक्ति भारत में नहीं रह पाई और जगह जगह क्या हुआ, जो शक्तियाँ थी, जो राज्य था उसका विकेंद्रीकरण होने लगा और जैसे कि इसी समय सामंतवाद का उदय हुआ था। भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था। चोल, पल्लव, चालुक्य आदि इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चोलों के बारे में, पल्लवों के बारे में, चालुक्य के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, इनका समाज कैसा था, यहाँ की कला संस्कृति कैसी थी, नियोजन कैसा रखा था इन्होंने, अर्थव्यवस्था कैसी थी इनकी, किस क्षेत्राधिकार, चोलों का क्षेत्राधिकार कितना था, पल्लवों का कितना था, चालुक्य का कितना था और इनने अपना विकास कैसे किया, कहाँ तक विकास था, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। गाइज, ये जो अपना टारगेट है ये रहेगा, टारगेट रहेगा हमारा, रहेगा 2 दिन का। कितने दिन का, 2 दिन में हमने ये सब पढ़ना है।
टारगेट 2 दिन में हमें ये सब पढ़ना है। उसके बाद हम मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे। मध्यकालीन भारत हम 1 दिन में ही पढ़ सकते हैं। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। कैसे टाइम है? अभी आज है 20 फरवरी। 20 फरवरी हमारे पास आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग 8 दिन हमारे फरवरी के पास भी हैं। आगे 31 दिन हमारे मार्च के हैं, 30 दिन हमारे पास अप्रैल के हैं और 27 दिन हमारे पास मई के हैं। ऐसे हम सभी सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है और कौन से सब्जेक्ट पोर्शन से हमें कौन कौन सा टॉपिक करना है वो चीज़ हम देखेंगे और टारगेट को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। जैसे मैंने टारगेट बताया ऐसे ही आप टारगेट कंप्लीट करते जाइए, ताकि हम एक अच्छे से तैयारी करके प्रीलिम्स में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें,